कृषि कानून को लेकर के पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। पूरी विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है कि ये कानून एक प्रकार से काला कानून है और किसानों के लिए ये कानून किसी भी हद तक श्रेयकारी नहीं है। पूरे देश भर में किसान भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने पूरे संगठन के साथ, अपने तमाम विधायकों के साथ मोर्चा खोला, राजभवन तक मार्च पर आई। हमारे साथ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कोरोना काल भी है, और ये सवाल है कि वाकई आप लोग कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के लिए काला कानून है। इसमें 3 कानून जो आए हैं, एक कानून में कॉरपोरेट्स को खरीदी करने के लिए, भंडारण करने के लिए, जो भंडारण की व्यवस्था नियंत्रण में थी कि काला बाजारी ना हो, सस्ते में है सामान खरीद के रख लीजिए, किसान को भाव नहीं मिलेगा, और महंगा करके आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बना के सामान है लेकिन आपने भंडारण कर दिया तो उपभोक्ता को भी महंगे दामों पे दीजिए। तो एक बात विरोध का ये है। दूसरा, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य उन उत्पादों का सुनिश्चित नहीं किया गया कि कोई भी कॉरपोरेट अगर खरीदते हैं तो जिन कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है, सरकार, केंद्र सरकार घोषित करती है, वो लागू होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी जब स्वयं मुख्यमंत्री थे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में उन्होंने सहभागी निभाई थी, उस समय स्वयं उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसमें ये राय रखी थी कि अगर बिचौलियों के माध्यम से खरीद होती है तो अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए कानूनन। तो जो मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कहे, आज प्रधानमंत्री बन के भूल गए वो। एक सवाल उठता है, लगातार ये सवाल उठ रहा है कि देश में जब 100% किसानों की बात होती है तो 6% ही किसान होते हैं जो एमएसपी के रेट पर बेच पाते हैं। 94% किसान बाजार में ही ठहर जाते हैं। वो स्थिति यहाँ पर भी, और लगातार आप लोगों की मांग है कि एमएसपी को पूर्णतया लागू किया जाए। इसे किस तरीके से आप लोग रख रहे हैं? ये भ्रम में डालने का एक और षड्यंत्र है। मीडिया के माध्यम से इस बात को खूब फैलाया जा रहा है कि 6% लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। कारण क्या है कि क्या हर कृषि उपज पे न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? गोभी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? टमाटर पे न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? आलू पे न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? तो कृषि के कार्य में बहुत सारे उत्पाद होते हैं और उन उत्पादों में से जिन उत्पादों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो लागू होना चाहिए। वो 1% हो, 6% हो, 60% हो। एक लाइन सीधी सीधी है कि जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित उत्पादों का खेती करते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी होनी चाहिए, शासकीय तंत्र के माध्यम से, मंडी के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से, और अगर कॉरपोरेट आते हैं या जो दूसरा माध्यम आता है तो उस माध्यम से भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। धान के एमएसपी पर तो आपकी स्टेट लगातार केंद्र से जूझ ही रही है। 2500 रुपए वाला मसला, उसको तो हमने देखा ही है। क्या लगता है इस मसले पर जिस तरीके से राज्यसभा में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये बिल पास हुआ, लगता है केंद्र सरकार जिस तरीके से अडिग है, आपको अगला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा संभवतः कोर्ट का? जो रास्ते होंगे, चाहे कोर्ट के हों चाहे वैधानिक हों, वो सारे अपनाएंगे। सारे को स्टडी करना पड़ेगा। एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से इसके बारे में भी जरूर मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। आज भी उन्होंने 6 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है, संभवतः ये मुद्दा भी डिस्कस होगा। राज्यपाल जी से आपको क्या आश्वासन मिला है? राज्यपाल जी तो आगे बढ़ाने के लिए उनके पास गए थे और उनको हम लोगों ने ये भी बोला कि आप हमारे अगुवा हैं, प्रदेश के अगुवा हैं, और 7वीं अनुसूची में कृषि जो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है, तो कृषि जो स्टेट लिस्ट है उसके आर्टिकल कंडिका 24 और 26 में कृषि के नियंत्रण के संदर्भ में उल्लेख है कि स्टेट लिस्ट में 24 और 26 में, उसको उन्होंने कंकरेंट लिस्ट की जो कंडिका 33 है उसके लागू करके उन्होंने उसको शिथिल करने का या उसको ओवरराइड करने का प्रयास किया है, जो संघीय ढांचे के ऊपर बड़ा कुठारा कहा था। जीएसटी में भी हम वही देख रहे हैं, अब कृषि में भी वही ये ला रहे हैं। पूरे राज्य को उन्होंने नया राज्य बना दिया। 370 आर्टिकल तो अपने जगह था। पूरे जम्मू कश्मीर एक प्रांत को उन्होंने खंडित करके यूनियन टेरिटरीज बना दी। तो ये बहुमतवाद जो चल पड़ा है, इसका कड़े से कड़ा विरोध होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? राज्यों के ऊपर। संघीय ढांचे में कांग्रेस का मानना है कि ये सीधे सीधे राज्यों के जो अधिकार हैं उस पर हमला है, और कांग्रेस इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेगी, लगातार लड़ती रहेगी, चाहे वो सदन से सड़क की लड़ाई हो या फिर सदन से अलग कोर्ट की लड़ाई हो। कांग्रेस राज्यपाल से मिली है, इस मुद्दे को लेकर आगे भी उसका संघर्ष जारी रहेगा। अभिषेक झा, पंजाब केसरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।